Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are covering chapter 3 of your new science book Curiosity for class 7 NCERT and the chapter name is Electricity, Circuits and their components. So we have already completed the first part of this chapter. Now let's start the second part. Okay? तो बच्चों हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। इसके आगे का देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है हमें एक्टिविटी 3.7 लेटस एक्सपेरिमेंट। हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। लेटस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि एलईडी हमारा जो है वो कैसे ग्लो करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो देख लेते हैं। हमें लेने हैं 2 इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, एक एलईडी किसी भी कलर का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सेल होल्डर लेना है जिसमें 2 सेल फिट हो पाए आपके। ठीक है, और 2 लेंथ के इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं। अब जब हमने इलेक्ट्रिक वायर ले लिए तो हम क्या करेंगे, उसकी 1 सेंटीमीटर की प्लास्टिक जो कवरिंग है उसको दोनों हैंड से हटा देंगे ताकि वो वायर में से अंदर जो है वो मेटल एक्सपोज हो पाए। ठीक है, उसी से तो करंट फ्लो होता है ना बच्चों। और कनेक्ट द 2 वायर्स टू द सेल होल्डर एज शोन इन द फिगर 3.10a। और ये जो दोनों आपके वायर हैं उसको सेल होल्डर से कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि इसमें आपका ये किया गया है। देखिए ये दोनों वायर हैं, ये वायर और ये वायर, इसको सेल होल्डर से कनेक्ट कर दिया गया है। फिर इस सेल होल्डर में एक सेल इस साइड एक सेल इस साइड, दोनों सेल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका इंसर्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल लिखा है ना, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव वायर से टच होगा और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से टच होगा। ठीक है, अब ये बैटरी जो है वो यूज़ करने के लिए रेडी हो गई है। तो द टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ पॉजिटिव। ये जो टर्मिनल होता है होल्डर का, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल ये देखिए इसका नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक है, तो कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर। तो जो आपका लॉन्गर वायर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपका एलईडी होता है, ठीक है, एलईडी में जो आपका लॉन्गर वायर होता है ना, वो आपका क्या शो करता है बच्चों, लॉन्गर वायर शो करता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो एलईडी में एक वायर लॉन्गर बनाया जाता है, ठीक है, और एक वायर शॉर्टर बनाया जाता है। तो जो लॉन्गर होता है वो पॉजिटिव होता है और जो शॉर्टर होता है वो नेगेटिव होता है। और बच्चों ये लॉन्गर और शॉर्टर क्यों बनाया जाता है, आपको रिकग्नाइज करने के लिए कि आपका कौन सा वायर, मतलब जो लॉन्गर है तो आप पहचान सकते हैं कि लॉन्गर वायर है तो ये आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये आपको पहचान के लिए बनाया जाता है कि लॉन्गर वायर आपका पॉजिटिव होगा और शॉर्टर वायर आपका नेगेटिव होगा। तो देखिए आपने ये अरेंजमेंट किया, दोनों सेल होल्डर मतलब सेल होल्डर में दोनों सेल लगा दिए। ठीक है, नेगेटिव से ये नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। अभी आप देखिए बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो देखिए ये जो आपका एलईडी है, ये देखिए इसका लॉन्गर वायर है ना, लॉन्गर वायर से कौन सा लॉन्गर वायर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से हमारा कौन सा जो सेल है वो कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है। और ये जो देखिए आपका ये वायर शॉर्टर है ना, तो ये यानी नेगेटिव है, नेगेटिव से हमारा नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है। तो आपका ये जो है वो इसमें जो एलईडी है वो ग्लो करेगा क्योंकि इसका कनेक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी देखिए सेकंड वाला देखिए, डी वाला देखिए आप, इसमें एलईडी ग्लो करेगा। इसमें आपका देखिए कनेक्शन उल्टा कर दिया है। ये देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे ये वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इन्होंने ये वाला नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वायर लगा दिया। एलईडी का नेगेटिव वायर हमने सेल होल्डर के पॉजिटिव से अटैच कर दिया है। ठीक है, और पॉजिटिव वायर जो है हमने सेल होल्डर के नेगेटिव से अटैच कर दी। यानी कि ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये कनेक्शन है, ये गलत है, तो इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एलईडी में आपका पॉजिटिव वायर आपके सेल होल्डर के पॉजिटिव से ही अटैच होना चाहिए। और एलईडी में आप पॉजिटिव वायर कैसे पहचानेंगे, एलईडी में जो पॉजिटिव वायर होता है वो लेंथ वाइज बड़ा होता है, यानी कि वो लॉन्गर लेंथ का वायर होता है। ओके, तो इतना क्लियर है। और कुछ बचा है इसमें? ठीक है, इतना क्लियर है आपका। ठीक है, व्हेन करंट पास थ्रू, हाँ ठीक है। अभी देखिए समटाइम्स यू मे अक्रॉस अ डिवाइस इन विच द सेल आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, देन हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड। अभी देखिए इसमें ये जो बैटरी है इसमें सेल कैसे कनेक्टेड होते हैं। सेल क्या होता है, इफ़ यू केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट यू विल यूजली यूज अ थिक वायर और मेटल स्ट्रिप कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल और वन सेल। तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी टिप रहती है, एक देखिए टिप दिख रही है आपको, ये टिप रहती है। टिप जो रहती है, आप सेल देखेंगे, सेल में भी आपका शो किया जाता है, जहाँ पे छोटी सी टिप रहती है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना।
ये देखिए यहाँ पे टिप है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरी साइड वाला एक फ्लैट डिस्क रहती है, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव के पास में नेगेटिव होता है। अभी देखिए इसमें पॉजिटिव के पास में इन्होंने पॉजिटिव रखा है, तो इन्होंने सेल का अरेंजमेंट कैसे किया है, ये वायर जो है पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, देखिए पॉजिटिव से ही जा रहा है नेगेटिव की साइड, ठीक है। तो और इसमें देखिए सेल का अरेंजमेंट कैसा किया है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव रखा है, तो इसको ऐसे ही अटैच कर दिया। यानी कि जब भी आप कोई भी रिमोट कंट्रोल भी आप यूज़ करते हैं ना, रिमोट कंट्रोल का आप देखेंगे तो जब भी हम 2 सेल का अरेंजमेंट करते हैं तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव के पास में नेगेटिव होता है, तभी वो अरेंजमेंट सही है। अगर आप पॉजिटिव के पास पॉजिटिव रख देंगे तो आपका अरेंजमेंट सही नहीं होगा और आपका टीवी भी काम नहीं करेगा। तो वो जो अरेंजमेंट है वो इस टाइप से सही होता है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव रखा होता है और इस तरीके से वायर जोड़े होते हैं। अगर अरेंजमेंट हमने ऐसे कर लिया, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव कर लिया, तो ये जो वायर का कनेक्शन है यानी कि जो मेटल की टिप है वो यहाँ से लेके इधर जाएगी, यानी कि वो नेगेटिव को टच करेगी। ओके, और ये बाकी 2 वायर देखिए, नेगेटिव का एक ओपन हो गया, एक पॉजिटिव का ओपन हो गया। इसमें भी एक नेगेटिव का ओपन है, एक पॉजिटिव का ओपन है, समझ रहे हैं ना। अगर आपका पॉजिटिव के पास पॉजिटिव है तो आपका ये जो पॉजिटिव वायर है ये आपका यहाँ नेगेटिव के पास जाना है, बाकी ये दोनों ऐसे ओपन। और अगर आपका पॉजिटिव के पास नेगेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये तो ये वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, लेट अस मेक अ सिंपल स्विच ऑन योर ऑन। चलिए एक स्विच हम खुद से बनाते हैं, आप बना के देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो इसके लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कलेक्ट 2 ड्राइंग पिन्स। 2 ड्राइंग पिन्स आते हैं बच्चों, स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे आपको। 2 ड्राइंग पिन्स ले लीजिए, एक सेफ्टी पिन वो तो आपको घर में ही मिल जाएगा, या फिर पेपर क्लिप हो, ठीक है। 2 वायर हो और क्या होगा आपका स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड ले लीजिए, कार्डबोर्ड नहीं है तो आपका जो कोई भी बॉक्स होता है, मतलब पेपर वाला मोटे गत्ते वाला रहता है, वो ले लीजिए, ठीक है। उसमें आपको एक सेफ्टी पिन चाहिए, 2 वायर ले लीजिए आप। और वायर का आप लेके क्या करेंगे बच्चों, इसकी जो ऊपर की कवरिंग है ना थोड़ी थोड़ी वो हटा देंगे, जैसे ये हटाई गई है ना बच्चों ऊपर की कवरिंग, ताकि जो अंदर से है वो मेटल एक्सपोज हो, ठीक है। तभी तो हमारा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ऊपर में प्लास्टिक लगा हुआ है। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं करेगा, प्लास्टिक के अंदर जो मेटल है, मेटल को टच करेंगे तभी तो करंट फ्लो करता है ना बच्चों। तो अभी हम क्या करेंगे, इंसर्ट अ ड्राइंग पिन थ्रू द रिंग ऑफ द सेफ्टी पिन। तो ये हमने सेफ्टी पिन लगी, सेफ्टी पिन हमने रखने के बाद यहाँ पे एक ये ड्राइंग पिन है, ये इंसर्ट कर दी। और ड्राइंग पिन को हमने इस तरीके से इंसर्ट किया कि जो आपकी सेफ्टी पिन है वो आराम से यहाँ फ्रीली मूव कर सके, ठीक है। यानी कि सेफ्टी पिन यहाँ पे, एक सेफ्टी पिन में होल होता है ना बच्चों, ये सेफ्टी पिन आपकी ऐसे होती है ना, यहाँ पे जो होल होता है ना, ये होल, तो यहाँ पे हमने पिन को सेट किया और इस तरीके से सेट किया कि सेफ्टी पिन आपकी जो है वो मूव कर सके इस होल के ज़रिए। और एक और हमने ड्राइंग पिन इधर लगा दी, ठीक है। इस वाली ड्राइंग पिन में हमने क्या किया, एक वायर लगा दिया, और इस वाली ड्राइंग पिन में भी हमने एक वायर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने वायर लगा दिया, अब हम इसको देख रहे हैं कि ये जो आपका सेफ्टी पिन है ये फ्रीली मूव कर पा रहा है, यानी कि ये इतना मूव कर पा रहा है। इन दोनों के बीच का गैप हमने इतना रखा कि जो सेफ्टी पिन है ये ड्राइंग पिन को टच कर पाए, ठीक है। इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए कि जब आप इसको ऐसे मूव करेंगे ना तो ये सेफ्टी पिन जो है वो ड्राइंग पिन को टच कर पाए, ठीक है। अभी हमारा कनेक्शन रेडी हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई, ठीक है। ये आपका अरेंजमेंट हो गया, सेफ्टी पिन लगा दी, तो ड्राइंग पिन लगा दी, ड्राइंग पिन इस तरीके से लगाए कि सेफ्टी पिन से ड्राइंग पिन टच हो पाए, है ना। फिर अब हम क्या करेंगे, ये अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने बैटरी लगाई, ठीक है। ये बैटरी लगाई इस तरीके से, और बैटरी से हमारा ये जो वायर है, वायर से हमने बैटरी जोड़ी, बैटरी का ये नेगेटिव पॉइंट इधर जोड़ दिया। ज़रूरी नहीं है आप नेगेटिव, बच्चों ये अरेंजमेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे से नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही यहाँ पे आप नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो अभी एक ही सेल है ना, ऐसा भी कर सकते हैं आप। अभी इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव जोड़ा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे इन्होंने बल्ब लगा दिया, ठीक है। फिर बल्ब का कनेक्शन इससे कर दिया, ये आपका पूरा पाथ बन गया। अब अगर हम ये जो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बल्ब को ग्लो करना देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारा सेफ्टी पिन इससे टच होता है, जैसे ही टच होगा तो ये पाथ जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इधर सेफ्टी पिन को हमने इससे टच किया, तो यानी कि पूरा पाथ देखिए आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है। जैसे ही हम इससे टच करते हैं तो ये जो लाइट है, जो आपका बल्ब है, वो ग्लो करेगा, ठीक है। हमने इससे टच किया, जैसे ही ये पिन जो है, सेफ्टी पिन जो है, ड्राइंग पिन से टच होता है तो वो आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। और जब हम उसको हटा देंगे, इधर हटा देंगे, तो वो बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर देगा। यानी कि जो सेफ्टी पिन है उसे हमने क्या बना लिया, एज अ स्विच, ठीक है। सेफ्टी पिन किसकी तरह काम कर रही है, एज अ स्विच काम कर रही है। जैसे कि आप स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, क्योंकि वायर का कनेक्शन अंदर में होता है, और जैसे ही आप ऑफ करते हैं यानी कि कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है और बल्ब ग्लो नहीं करता।
ठीक है। अभी आप एक बात देखिए, जब भी आपका लिखा होता है क्या लिखा होता है, सर्किट इज क्लोज्ड, जब भी सर्किट इज क्लोज लिखा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, वी कॉल दिस इज द ऑन पोजीशन। जब भी आपका लिखा होता है ना सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज का मतलब बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर्किट इज क्लोज है यानी कि स्विच तो आपका ऑफ है, लेकिन बच्चों इसका ये मतलब ये नहीं होता। जब सर्किट इज क्लोज होता है तो देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, सर्किट इज क्लोज का मतलब होता है स्विच जो है आपका ऑन है। और जब भी आपका लिखा होता है सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन का मतलब है स्विच आपका ऑफ है। ठीक है, यानी कि ये सर्किट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड का इन्होंने डेफिनेशन कैसे लिए, देखिए पूरा बंद है ना बच्चों, कहीं से भी ओपन नहीं है, यानी कि पाथ पूरा कंप्लीट हो रहा है, सर्किट पूरा सर्कल बन रहा है, तो सर्किट इज क्लोज यानी कि क्लोज है, यानी कि स्विच ऑन है। और अगर हमने ये स्विच को हमने इधर हटा दिया, स्विच यानी कि सर्किट तो अब क्लोज नहीं है, ये ओपन हो गया ना सर्किट, देखिए तो सर्किट इज ओपन का मतलब है आपका स्विच आपका ऑफ है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सर्किट इज क्लोज का मतलब होता है स्विच ऑन है, और सर्किट इज ओपन का मतलब होता है स्विच आपका ऑफ है। ठीक है, तो देखिए हमने बल्ब कैसे ग्लो किया, ये समझ में आ गया। इससे पता फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बैटरी प्लस माइनस, अगर सिंगल बैटरी है तो इधर से उधर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्विच हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई। तो बैटरी के एक साइड आपका बल्ब लगा हुआ है, एक साइड आपका स्विच, स्विच से कनेक्ट हो रहा है बल्ब, तो ये पूरा पाथ आपका कंप्लीट हो रहा है, तो बल्ब आपका ग्लो करेगा। जैसे आप स्विच को ऑफ करते हैं यानी कि सेफ्टी पिन को अलग हटाते हैं, तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपका दिया गया है सर्किट डायग्राम। बच्चों कुछ कुछ आपके जो सिंबल होते हैं वो आपको समझने के लिए होते हैं, तो ये आपको सिंबल जो है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये सिंबल का यूज़ किया जाता है, सारी ही कंट्रीज़ में इन सिंबल को यूज़ किया जाता है ताकि आप इजीली समझ पाएँ। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है, ठीक है, ये प्लस है, तो बच्चों ये वाला देखिए, ये जो बड़ा वाला होता है ना, ये प्लस का साइन होता है, ये छोटा वाला आपका माइनस का होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल को हमने कैसे शो कर दिया, इस तरीके से, यानी कि ये प्लस हो गया और ये छोटा वाला माइनस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में बैटरी में आप देखिए प्लस से माइनस ज्वाइन होता है ना बच्चों, तो देखिए ये प्लस बड़ा वाला हो गया प्लस, फिर देखिए छोटा वाला माइनस, है ना। ठीक है, फिर ये बात देखिए बड़ा वाला प्लस हो गया, फिर देखिए छोटा वाला माइनस हो गया, है ना। तो देखिए माइनस प्लस इस तरीके से हो गया ना, प्लस, ये देखिए प्लस माइनस फिर माइनस, जैसे कि इसमें देखिए प्लस माइनस। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिक लैंप होता है, इलेक्ट्रिक लैंप में कि देखिए इस तरीके से ये करके बीच में क्रॉस किया होता है, ये इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल होता है। फिर आपका होता है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम एलईडी कहते हैं। ठीक है, तो एलईडी का आपका कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ये जो आपको एरो बनाया जाता है ना बच्चों, ये एरो किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो आपकी जो लाइट है ना बच्चों, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, तो ये एरो आपका किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि जो आपकी लाइट है ना बच्चों, वो आपकी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसलिए ये आपका एरो बनाया जाता है। ओके, क्लियर है इतना। चलिए अब आगे का देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट वाला, ये आपका स्विच इज ऑन पोजीशन में है, यानी कि आपका सर्किट क्लोज्ड है, तो देखिए ये ऐसे सेफ्टी पिन बना हुआ है ना, ये स्विच इज ऑन पोजीशन, तो इस तरीके से आप बनाएंगे, यानी कि आपका सर्किट क्लोज है। और जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है, यानी कि आपका सर्किट जो है वो ओपन है, यानी कि स्विच को जब ऑफ करते हैं तो ये स्विच अलग हो जाता है ना, तो ये सर्किट आपका ओपन हो गया, तो ये हो गया आपका ऑफ पोजीशन यानी कि ओपन। ठीक है, और क्लोज पोजीशन यानी कि ऑन। ओके, ठीक है इतना। फिर आपका वायर है, वायर को सिंपल हम एक ऐसे शो करते हैं एक लाइन से। ठीक है, तो ये सिंबल जो है, इफ इन द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक से द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लॉन्ग लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है और शॉर्ट लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल शो करती है। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये भी मैंने आपको बताया, इन द सिंबल फॉर एन एलईडी द ट्रायंगल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो, द टू एरो इंडिकेट दैट लाइट इज एमिटेड बाय एन एलईडी। ये लाइट निकल रही है इसमें से, और जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। बाय यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इट इज ईजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये जो सिंबल होते हैं इससे हमें बहुत ही ईजी हो जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग अ सिंबल, इसको इसे हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है उनको हम सर्किट डायग्राम भी कहते हैं। तो चलिए अभी ड्रॉ करते हैं यूजिंग सिंबल शोन इन 3.2। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन 3.12 और 3.10। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बनाया, एक सर्किट डायग्राम है ये आपका। बच्चों देखिए एक क्या है, ये जो आपका लाइट बल्ब था ना, लाइट बल्ब को हम क्या कहते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप भी कहते हैं, ये उसका डायग्राम था, और ये एलईडी का डायग्राम है। तो ये देखिए इनकैंडेसेंट लैंप का डायग्राम था ना, इसमें ये जो आपका देखिए ये आपकी लाइट है, ये यहाँ पे ये आपका ये बड़ा वाला है, तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना, ये आपका नेगेटिव हो गया,
ये यहाँ से पॉजिटिव से ये यहाँ पे लाइट अटैच कर दी, जैसे कि अभी अभी हमने बच्चों को किया था ना, और यहाँ पे नेगेटिव से हमने स्विच अटैच कर दिया। ज़रूरी नहीं है आप नेगेटिव पॉजिटिव ये, जैसे कि देखिए अभी मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना बच्चों, देखिए ये वाला है ना, देखिए ये आपका है, ये आपका जैसे आपका सेल है ना, ये देखिए आपका ये हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, और फिर ये आपका नेगेटिव है ये वाला, तो ये देखिए ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्विच बना दिया था ना बच्चों, ठीक है, ये स्विच बना दिया था हमने, ये ऑन है या ऑफ है। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमने ये क्या किया था, एक बल्ब बना दिया था, है ना, तो देखिए ये एक बल्ब हो गया और ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ये बनाया गया है यहाँ पे भी, ये देखिए आपका ये स्विच हो गया है ना बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये आपका बल्ब हो गया, जैसे कि वहाँ पे अरेंजमेंट किया था मैंने। और ये आपका, ये अभी क्या है, ये आपका सर्किट ओपन है, यानी कि ये कौन सी पोजीशन में है, ये ऑफ पोजीशन में है, क्योंकि इसका स्विच जो है ऐसे हुआ है, जॉइंट नहीं है, ये ओपन है, तो यानी कि सर्किट आपका कौन सी पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में है। आप समझ रहे हैं ना बच्चों, जो हमने सेफ्टी पिन से किया था ना बच्चों, वो वाला बिल्कुल सेम वैसा ही डायग्राम है। सेफ्टी पिन में हमने देखिए यहाँ पे एक सेल लगाया था, ठीक है, प्लस का, ये माइनस का। फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया था, स्विच यानी कि सेफ्टी पिन लगाया था इस तरीके से, है ना, ये सेफ्टी पिन, ये जो स्विच है आपका। फिर इसके बाद में ये यहाँ पे हमने क्या किया था, एक बल्ब लगा दिया था, देखिए बिल्कुल वैसा ही है, इसको इस तरीके से करना है, ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है, ये कार्डबोर्ड पे स्विच लगाया था और फिर ये बल्ब लगाया था। तो इसको इस तरीके से, ये डायग्राम जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं, यानी कि ये आपका सिंबल में हो गया। ओके, फिर एलईडी का भी डायग्राम क्या है, एलईडी जैसे मैंने बताया तो लाइट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, ये आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये लंबा वाला है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें आपने क्या किया, इसमें हमने स्विच क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों जो छोटी छोटी एलईडी होती है ना, उसमें हमें स्विच की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमेशा ऑन रहती है। जैसे कि बच्चों के जो टॉयज़ में है ना, टॉयज़ में आपने देखा है जो टॉयज़ होते हैं, मतलब लाइट ब्लिंक करती है, तो उसमें हमें स्विच की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एलईडी जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हमें एलईडी में स्विच की ज़रूरत होती है, छोटी छोटी एलईडी जो होती हैं, तो इसलिए हमने इसमें स्विच नहीं बनाया। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हमें स्विच की ज़रूरत होती है। अगर इसमें हमें स्विच भी बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे इसमें नेगेटिव के पास बनाए, इधर भी आप बना सकते हैं कहीं भी, ठीक है, ये स्विच ऐसे बन सकता है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है ना बच्चों, ये स्विच है ना, ऐसे बन सकता है। और इसमें स्विच नहीं बनाया, यानी कि छोटे प्रोजेक्ट पे जो हम काम करते हैं, जैसे कि बच्चों का टॉयज़ हो गया, आपका रिमोट कंट्रोल हो गया, उसमें जो है एलईडी है, उसमें स्विच की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें छोटी छोटी एलईडी लगी रहती है। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, जिसे हम IEC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एक है आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि ANSI, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, जिसे IEEE कहते हैं। क्रिएट इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड सिंबल क्रिएट किए फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के। तो यूजिंग द सेम सिंबल, यही सिंबल जो है अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प, पूरे वर्ल्ड में हेल्प करते हैं लोगों को, और उसके लोगों को, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को अंडरस्टैंड ईच अदर ईजी, ताकि आप इसे ईजिली समझ सकें, ठीक है। फिर अब आपका आता है बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये क्या होते हैं। अभी आपने देखा है क्या, वाई डिड वी यूज़ मेटल वायर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम जब भी मतलब यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मेटल वायर ही यूज़ करते हैं। कैन वी नॉट यूज़ सम अदर मटेरियल, क्या हम कोई और दूसरे मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। तो भाई कुछ मटेरियल जो कि आपके गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे अभी हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने किसका यूज़ किया, सेफ्टी पिन का यूज़ किया था ना बच्चों, सेफ्टी पिन, ड्राइंग पिन, यानी कि हमने जो आपका वो क्या कहते हैं उसे स्विच बनाया था, वो सेफ्टी पिन का बनाया था, है ना। तो ऐसी चीज़ जो हमारी गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी होती है, मेटल्स की बनी होती है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। मेटल वायर जो होता है वो मेटल का बना होता है, ठीक है। सेफ्टी पिन भी आपकी इसी की बनी होती है। तो जो गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, और जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल्सो वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कवर्ड विद प्लास्टिक एंड रबर, जो इलेक्ट्रिक वायर है वो आपके प्लास्टिक और रबर से क्यों कवर रहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, भी इलेक्ट्रिक वायर्स आपके प्लास्टिक से इसलिए कवर रहते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम इंसुलेटर भी कहते हैं। तो उसमें हमारा करंट फ्लो नहीं करता, हमें करंट नहीं लगेगा बच्चों, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। ताकि आपने देखा है ना वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग क्यों रहती है, ताकि हम वायर को आसानी से पकड़ सकें, होल्ड कर सकें, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, वो इंसुलेटर है।
तो कभी कभी क्या होता है, कैन वी मेक वायर्स ऑफ मटेरियल अदर देन मेटल यूज ऑफ मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट, डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दिस मटेरियल इन सच अ सर्किट। अगर जो वायर मेटल के नहीं बने हो, क्या हम उनसे वो बना सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि करंट फ्लो करेगा। तो आइए देखते हैं हमने क्या किया, एक आइडेंटिफाई करते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक सेल लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सेल लिया हमने, और एक क्या लिया हमने, लैंप लिया, है ना। ये देखिए इलेक्ट्रिक सेल हो गया, बैटरी, ये आपका लैंप हो गया। लीविंग द टू एंड्स ऑफ वायर फ्री एज शोन, इसके दो एंड को हमने छोड़ दिया, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन रखा था ना बच्चों, अभी हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें स्पून रख दिया, ठीक है। स्पून से हमने दोनों वायर टच किए, एक इधर वाला और इसका बैटरी का एक वायर टच किया, तो क्या हुआ, बल्ब ग्लो करेगा। भाई बच्चों बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि जो स्पून है वो आपका किसका बना है, मेटेलिक स्पून है। मेटेलिक स्पून में आपका बल्ब ग्लो करेगा। और अगर ये स्पून प्लास्टिक का बना हो, ठीक है, तो प्लास्टिक का स्पून अगर लगा के करेंगे तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर प्लास्टिक इज़ अ इंसुलेटर, इंसुलेटर भी कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। तो आप कुछ ऑब्जेक्ट लीजिए, फिर उसको देखिए, जैसे कि आपका मेटल स्पून है, कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल, जो सिलाई करने की मशीन होती है ना, मतलब जो सिलाई करती है ना, जैसे वो उसे स्विंग नीडल कहते हैं, कार्डबोर्ड, पेपर, पेंसिल रीड, ठीक है। तो आप इन सब में देखिए, इन सबको एक एक करके रख के आप देखिए, एक बैटरी लीजिए, बल्ब लीजिए, वायर कनेक्ट करिए, तो देखिए आपका क्या ग्लो कर रहा है, क्या ग्लो नहीं कर रहा है। फिर अपने ऑब्जर्वेशन को और ध्यान रखिएगा, दोनों वायर जो है एक दूसरे को टच नहीं करें, इससे जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी को टच करें, और अपने ऑब्जर्वेशन को इसमें लिखिए कि आपका क्या ग्लो करता है, क्या ग्लो नहीं करता है। जैसे कि स्टिक है, स्टिक आपकी वुड की बनी हुई है, तो वो ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि स्टिक क्या है, स्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आप उसे आप क्या कह सकते हैं, इंसुलेटर, है ना। स्टिक क्या है, इंसुलेटर है, ओके। आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी आपका क्या है, वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो भी आपका इंसुलेटर है। बेंगल, बेंगल ग्लास का बना होता है, वो भी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो भी आपका इंसुलेटर है। पेपर स्ट्रिप, वो पेपर की बनी होती है बच्चों, वो भी ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि वो भी आपकी इंसुलेटर है, ठीक है। कैंडल, कैंडल किसका बना होता है, कैंडल जो होता है वैक्स का बना होता है, वैक्स भी आपका ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो भी आपका इंसुलेटर है। अब की देखिए आपने बच्चों, की देखी होगी ना, कीज, कीज तो मेटल की बनी होती है, तो मेटल की को अगर हम उसमें रखेंगे तो वो ग्लो करेगी। क्यों ग्लो करेगी, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, क्योंकि वो कंडक्टर है, तो वो ग्लो करेगी। आपका इरेजर है, ठीक है, पेंसिल इरेजर जो आप यूज़ करते हैं, वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो रबर का बना होता है, रबर का बना होता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, आपका इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और देखना है, जैसे कि आप मेटलिक स्पून लिख सकते हैं ना, मेटलिक स्पून यानी कि मेटल का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है ना बच्चों, तो वो आपका क्या करेगा, मेटल का बना हुआ है, तो वो तो ग्लो करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो आपका कंडक्टर है ना। फिर इसके बाद में आप और लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल लिख सकते हैं बच्चों। एल्यूमिनियम फॉयल आपकी किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम फॉयल आपकी एल्यूमिनियम की बनी होती है ना बच्चों, है ना। तो ये किसकी बनी हुई है, एल्यूमिनियम की, तो ये आपकी ग्लो करेगी, क्योंकि ये आपका कंडक्टर है। इतना क्लियर है, ठीक है। ये टेबल आपने कंप्लीट किया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आपने अपने ऑब्जर्वेशन एनालाइज की। तो अभी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ईजिली, ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ईजिली फ्लो होता है, वो आपके गुड कंडक्टर कहलाते हैं, या फिर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे मटेरियल जिसमें करंट फ्लो होता ही नहीं, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, वो आपके इंसुलेटर कहलाते हैं, और उसे हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, ये आपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, टेबल 3.3 बना लिया। अभी आपका ये है डायफजी पे आपका क्या होता है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सारे जो हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं वो मेनली कॉपर के बने होते हैं। कॉपर के क्यों बने होते हैं, ड्यू टू द कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट एंड अबंडेंट सप्लाई, माने कि बड़ी मात्रा में इसकी सप्लाई भी होती है, और ये कॉपर जो है वो बहुत ही लोअर कॉस्ट होता है। अगर हम जो वायर हैं गोल्ड के बना दें, गोल्ड भी हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन गोल्ड तो बच्चों बहुत ही कॉस्टली होता है ना, तो ये कॉस्टली होता है, इसलिए हम गोल्ड का यूज़ नहीं कर सकते। कॉपर जो है वो सबसे चीपेस्ट होता है ना, कॉपर चीपेस्ट होता है, इसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं, और वर्ल्ड वाइड इसकी सप्लाई भी होती है, ठीक है। अभी आपका टेबल 3.3 कंप्लीट हुआ। तो आपने देखा आपका प्लास्टिक है, रबर है, सैरमिक है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, ये सारे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, यानी कि ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें आप
बल्ब को ग्लो नहीं कर सकते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, स्विच है या फिर कनेक्टर्स होते हैं ना, प्लग के या सॉकेट होते हैं, ये सारे तो कंडक्टर के बने होते हैं। लेकिन इंसुलेटर जैसे कि आपका रबर, प्लास्टिक, सेरेमिक आर यूज टू कवर वायर। जैसे आपने देखा होगा जो आपके वायर होते हैं अंदर में तो आपका मेटल होता है, लेकिन बाहर में कवरिंग किसकी होती है? प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ताकि हम उसको टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। अगर हम वायर को ऐसे ही छोड़ दें, पूरी कवरिंग हटा के छोड़ दें तो शॉक लग सकता है, ठीक है। और शॉक जो बच्चों वो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। हमारी बॉडी को भी करंट मारता है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर बॉडी में कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ। करंट इतना तेज मार सकता है बच्चों कि हमारी डेथ तक हो सकती है। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद केयर। तो हमें जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनको केयर के साथ यूज़ करना है। कभी भी स्विच को, प्लग्स को वेट हैंड से, वेट मतलब जो पानी होता है ना, गीला पानी, गीला जो हाथ होते हैं ना, उससे टच नहीं करना है, क्योंकि पानी में करंट और तेज़ लगता है बच्चों। और यूज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन वेट एरियाज। और हैंडल इक्विपमेंट विद डैमेजमेंट इंसुलेटर। और अगर आपके प्लग ब्रोकन हो गए हैं ना बच्चों, तो उसको भी आप टच नहीं करिएगा, क्योंकि अवर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हमें शॉक लग सकता है, ठीक है। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम अ वॉल सॉकेट? तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी सेल, जो बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है ना बच्चों, बैटरी में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो, या फिर वॉल सॉकेट में, जो वॉल सॉकेट होते हैं ना आपके, जैसे कि फैन का स्विच होता है, लाइट का स्विच होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए बैटरी यानी कि जो आपकी टॉर्च है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जैसे कि बैटरीज में होती है यूजली पावर स्मॉल डिवाइस जैसे कि आपका टॉर्च लाइट होती है ना, वो जो बैटरी होती है, बैटरी का जैसे कि आपका रिमोट कंट्रोल है, आपका टॉर्च होता है ना वो, तो ये स्मॉल डिवाइस में यूज़ की जाती है। और इसको इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है। और इन कंट्रास्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट दैट कम्स टू द वॉल सॉकेट, जो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे वॉल सॉकेट में आती है, उसको हम ऑल्टरनेटिव करंट कहते हैं, ठीक है, AC, एंड कैन रन लार्जर अप्लायंसेस। और ये किस में होती है? बड़े बड़े अप्लायंसेस में होती है, ठीक है। और जो छोटी इलेक्ट्रिसिटी है वो छोटे छोटे में, जैसे कि रिमोट कंट्रोल हो गया आपका, टॉर्च लाइट हो गई, और बड़े बड़ा हो गया आपका जैसे AC हो गया, आपका कूलर हो गया, जो कि बाहर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आती है, वो जो हमारे सॉकेट में फिट होते हैं ना वायर, वो। अभी नटशेल में आप देख लीजिए, सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इलेक्ट्रिक सेल है, वो आपकी पोर्टेबल सोर्स होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, यानी कि एक जगह से उसे दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो आपका इनकैंडेसेंट लैंप होता है उसमें एक थिन वायर होती है, थिन वायर फिलामेंट की बनी होती है, जिससे टंगस्टन की बनी होती है। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन होता है, और जो हॉट हो जाती है, हॉट होने के बाद वो लाइट प्रोड्यूस होती है जब उसमें करंट पास किया जाता है। LED के भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्मिनल में लॉन्गर वायर होता है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल में शॉर्टर वायर होता है। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना बच्चों, वो LED में केवल एक ही डायरेक्शन में पास होता है ना। और LED जो लाइट होती है, अब ओनली व्हेन इट्स पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर वायर, यानी कि जो लॉन्गर वायर है वो कनेक्ट किससे होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होगा। और नेगेटिव टर्मिनल यानी कि शॉर्टर वायर जो है वो शॉर्टर यानी कि नेगेटिव से कनेक्ट होगा। अभी LED में मैंने बताया था ना, जो लॉन्गर वायर है वो आपका पॉजिटिव से ही कनेक्ट होगा, लॉन्गर वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। और जो शॉर्टर वायर है यानी कि नेगेटिव, वो आपका नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है। स्विच जो होता है वो एक स्मॉल डिवाइस होता है जो कि कंप्लीट और ब्रेक करता है सर्किट को। और जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो डायरेक्शन होती है ना सर्किट की, वो कैसे जाती है बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाती है ना। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड द सर्किट डायग्राम, उसे सर्किट डायग्राम कहते हैं। और जो मटेरियल होते हैं थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू इजीली, जो जिसमें करंट पास होता है वो आपके गुड कंडक्टर होते हैं, और जिसमें करंट पास नहीं होता है वो बैड कंडक्टर होते हैं, और उन्हें हम इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। अभी आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाती हूँ। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।